नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्यार शब्द अपने आप में ही इतना प्यारा है। एक सबसे प्योरेस्ट एनर्जी है यूनिवर्स की। ये वो ताकत है जिसके पास ये है वो दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान है, और जिसके पास प्यार नहीं है उसके पास दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये शब्द नहीं है, ये एक एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी समझ लो। ये वो एसेंस है लाइफ का जिस पे डिपेंड करती है हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ। हम अभी कितने फिट है, अनफिट है, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, ये इस पे डिपेंड करता है कि हम कितने प्यार से भरे हुए हैं, हम कितना प्यार हमें किया जाता है, हम कितना प्यार देते हैं लोगों को। मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई, कल और आज हुई है दो घटनाएं। कल मैं एक लड़के से मिली, 42 साल उसकी उम्र है। बहुत सालों बाद वो मुझे मिला और उसने अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, जिनमें उसने ये बताया कि उसने कितनी प्रॉपर्टी बना ली है और उसके पास कितना बेशुमार पैसा है, उसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, लेकिन उसकी लाइफ में प्यार नहीं है। आप समझ सकते हो कि पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप भी है, बहन है, रिश्तेदार है, सब है, लेकिन प्यार नहीं है। क्यों नहीं उसको प्यार फील हो रहा? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जिसको हम प्यार समझते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स, सोसाइटी, जो रिश्तेदार हमें प्यार देते हैं वो कंडीशनल प्यार होता है, इसलिए उसको लव्ड फील नहीं हो रहा, वो प्यार से खाली है। दूसरी तरफ एक लड़की है, उसकी आज मुझसे बात हुई। वो मेरी YouTube की वीडियो की वॉचर हैं, उन्होंने मुझसे नंबर लिया हुआ है और कभी कभी मुझसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं। आज उन्होंने एक प्रॉब्लम शेयर करी। उन्होंने कहा, दीदी मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मेरा दिल नहीं लग रहा घर में। फिर उन्होंने इसी बात को एलेबोरेट किया कि दुनिया में मेरा दिल नहीं लग रहा। उम्र है सिर्फ 36 साल। अब वो लेडी है, बहुत सारे ड्यूटीज होती हैं, घर पे बहुत सारे काम होते हैं, हाउस वाइफ है, काम करते 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 अपने ड्यूटीज निभाते एक दिन इंसान को लगता है कि मैं इतना हर किसी के लिए करता हूँ, सारी ड्यूटीज निभाती हैं हाउस वाइफ्स, और उनको फील भी होता है कि फैमिली वाले उनको प्यार कर रहे हैं। लेकिन अगर वो प्यार कर रहे होते, अगर अनकंडीशनल लव मिल रहा होता, कभी भी ये नौबत ना आती कि दिल ही नहीं लग रहा, दुनिया में दिल नहीं लग रहा। हो ही नहीं सकता जिनको प्यार मिले और वो ये कहे कि हमारा दिल नहीं लग रहा। जब इंसान को प्यार मिलता है तो ऐसा लगता है कि हम बहुत जिए, सैकड़ों साल जिए, ऐसा फील होता है। ये जो समस्या है, अनकंडीशनल प्यार नहीं मिल रहा हमें कहीं से, और हम मिस करते हैं उस प्यार को कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई ऐसे चाहे जैसे हम हैं। ये जो सेंस आनी शुरू होती है इंसान की कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे एम्प्टीनेस फील हो रहा है। सब है अपने आसपास, स्पाउस भी है, बच्चे भी हैं, रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फिर क्या है ये? क्यों एम्प्टीनेस है? क्योंकि अनकंडीशनल प्यार नहीं मिल रहा। अब क्या करें? जब अनकंडीशनल प्यार नहीं मिल रहा तब क्या करें? क्वेश्चन यही है कि अब क्या करना है हमें। सबसे पहले तो मैं इस लड़के का ही जिक्र करना चाहूंगी। इसको जब ये बच्चा जवान हो रहा था तो एक लड़की से प्यार था, वो जॉब करती थी, ये जॉबलेस था। ये बता ही नहीं पाया उसको कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, हालांकि वो जानती थी कि ये उससे प्यार करता है। इसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि कंडीशनिंग थी। कंडीशन हम खुद भी लगा लेते हैं। कोई क्या कहेगा, वो क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। एक बार कहो तो रास्ते निकलते हैं। उस लड़के को वो लड़की जिससे वो प्यार करता था अभी तक याद है। कल उसने उसका नाम लिया, जिक्र किया। बीच में भी वो एक बार मुझे मिला था, उस समय भी उसने उसका जिक्र किया था। जिनके लिए हमें रियल लव की फीलिंग आती है ना, उनको भूलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो अनकंडीशनल लव होता है।
जहाँ पे बिना स्वार्थ के कोई प्रेम जागृत हुआ कभी हमारे दिल में। सोसाइटी में हर तरफ ऐसे इंसान हैं जिनको अनकंडीशनल लव नहीं मिलता। तो अगर तो किसी को अनकंडीशनल लव मिलता है, कोई उनको एज इट इज स्वीकार करता है जैसे वो है, तो वो ब्लेस्ड है, उसको संभाल कर रखे। अगर आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव नहीं है, यहाँ से क्रिएट करो, खुद से अपने आप से प्यार करो। जब आप अपने आप से अनकंडीशनल प्रेम करोगे तो जो यहाँ से एनर्जी वाइब्रेट होगी वो स्प्रेड होके वापस आएगी। लोग भी तुम्हें अनकंडीशनल प्रेम करेंगे, जैसे तुम हो, जो तुम हो वैसे ही वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे और प्यार करेंगे। कई बार ये प्यार तुम्हें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लोगों से मिलेगा, उस समय तुम घबरा जाते हो, अरे ये लोग कैसे हमसे प्यार से बात कर रहे हैं, क्यों हमें प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं। अलग बात है कि कोई तुम्हें प्यार दे रहा है, तुम्हें उसको कितनी लिमिट तक रखना है ये तुम्हारी अपनी सोच है, उस दूसरे इंसान की सोच है। लेकिन अगर तुम्हें मिलता है तुम घबरा जाते हो। यूनिवर्स तो वो चीज देगा तुम जिसकी चाहत करते हो, जो तुम वाइब्रेट करते हो। अगर तुम अनकंडीशनल लव वाइब्रेट करते हो तुम्हें वो जरूर मिलेगा, लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर है उसको कैसे बैलेंस रखना है। हमारी जो लाइफ है वो बैलेंसिंग का ही खेल है। इस लड़के ने अपने जीवन में कुछ चीजों को बैलेंस करके चला, कुछ चीज ये बैलेंस नहीं कर पाया, तो आज उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसे एम्प्टीनेस फील होती है। इस तरह से हर किसी के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होती है। सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, अपनी चाहतें पूरी करो। बहुत लोग दूसरों की शर्तों पे जिए जाते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कहाँ घूमना है, किन से बात करनी है, किन से बात नहीं करनी है। इसी डायलेमा में फंसे होते हैं कि इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, ये अच्छा सोचेगा, ये बुरा सोचेगा, घर वाले ये कहेंगे, बाहर वाले वो कहेंगे। इन सारी भसड़ को ना निकाल दो अगर तुम अपने आप से प्यार करते हो। अब ये लड़की जिसने आज सुबह मुझसे बात करी, उसने एंड में मुझे ये भी कहा कि दीदी अब आप बाल बड़े कर लो, ये छोटे बाल आप पे अच्छे नहीं लगते, आप बड़े बालों में बहुत अच्छे लगते थे। मैं बहुत सारे लोग मुझे वीडियोस पे भी कमेंट्स कर रहे हैं, सामने से भी मेरे मुंह पे बोलते हैं अपने बाल अब बड़े कर लो, ऐसे आप अच्छे नहीं लगते। भाई तुम्हारे अच्छे लगने और ना लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे जो अच्छा लग रहा है खुद के लिए मैं वो कर रही हूँ। मैं सेल्फ लव से भरी हुई हूँ, मुझे किसी की भी ओपिनियन की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसा दिखना है। ये मेरे सेल्फ लव का एक एग्जाम्पल है। मुझे क्या पहनना है ये मैं डिसाइड करती हूँ, मुझे क्या खाना है, कैसे रहना है, ये सब मैं डिसाइड करती हूँ। मेरे को बटर खाना बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे बच्चे मुझे डांटते हैं, मेरी बेटी तो छीन लेती है सामने से कि इतना मत खाओ मोटे हो जाओगे, फिर भी मैं खाती हूँ, खूब सारा मक्खन खाती हूँ। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में प्यार हो, यहाँ से शुरुआत करो अपने आप से। मैं हर वो काम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे मैं प्यार करती हूँ अपने लिए। वही एनर्जी बाहर जाती है, वही वाइब्रेट होके मेरे पास वापस आती है, क्योंकि जो एनर्जी जहां से क्रिएट हुई है उस सोर्स के पास वो आएगी ही आएगी। मैं बहुत केयरिंग नेचर की हूँ, बहुत लविंग नेचर की हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद की केयर करती हूँ, मैं औरों की भी केयर करती हूँ, औरों से भी प्यार करती हूँ। यही एनर्जी यहाँ से क्रिएट हो रही है और अल्टीमेटली वही लौट के घूम के मेरे पास आती है। चाहे वो मेरे फ्रेंड हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो। बाहर से प्यार पाने से पहले आपको प्यार से खुद को भरना होगा, सेल्फ लव से भरना होगा। वो सारे काम करो जो तुम्हें पसंद है, वो सारी चीजें करो जिससे तुम प्यार करते हो। जैसे कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे जी रही हूँ जैसे ये मुझे पसंद है। मैं अपने आप से भरपूर प्यार करती हूँ। यहाँ से वही एनर्जी वाइब्रेट हो रही है और वही एनर्जी मेरे पास लौट के वापस आती है। यही लॉ है यूनिवर्स का कि भरते को भरा जाता है। जो जिस चीज से जितना भरा होगा उसे उतना ही भरा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भरते को ही राम जी भरता है। तो जैसे कि कोई धन से भरा है तो वो धन से ही भरा जाएगा, कोई प्यार से भरा है तो प्यार से भरा जाएगा, कोई नफरत से भरा है नफरतें भरी जाएंगी, कोई एम्प्टीनेस से भरा हुआ है तो एम्प्टीनेस भरी जाएगी। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। आपको जो चाहिए पहले आपको वो बनना पड़ेगा।
अपने आप को अनकंडीशनल प्यार करो। मैं मोटी हूँ, मैं भद्दी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी हो जाऊँ जिससे लोग मुझे प्यार करें, मैं ऐसा बनूँ, मैं अपनी आदतें ऐसी करूँ तो लोग मुझे प्यार करें। तुम जो हो, जैसे हो, वैसे ही रहो, ओरिजिनल रहो। तुम अगर ओरिजिनल रहोगे तभी इसका मतलब है कि तुम अपने आप से प्यार करते हो। अगर तुम फेक हो, अगर तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है, तुम्हें कुछ चीजें छुपानी पड़ रही है, तुम्हें ऐसा बनना पड़ रहा है जिससे कि दूसरों की पसंदगी मिले, तुम्हें दूसरों का प्यार मिले, तो तुम खुद से ही फेकनेस क्रिएट कर रहे हो। जब फेक क्रिएट कर रहे हो चीजें तो फेक ही आएंगी। लव भी उनमें से एक है। अनकंडीशनल लव नहीं मिलेगा तुम्हें। तो अनकंडीशनल लव अपने आप को करो। पहले वो सारी चीजों से खुद को भर दो जो तुम्हें पसंद है, जिससे तुम प्यार करते हो। सेल्फ लव मीन्स अपना ख्याल, अपने आप से प्यार। बहुत लोग सिर्फ दूसरों के लिए जीते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, घर के कामों में लगे रहेंगे, इधर उधर बहुत सारे कामों में लगे रहेंगे, अपना पता ही नहीं है। मेरी सेहत खराब हो रही है, मैं अनहेल्दी खाए जा रहा हूँ, अनहेल्दी सुने जा रहा हूँ, अनहेल्दी देखे जा रहा हूँ। कुछ भी खा लेंगे, ऊट पटांग जो सामने आया बस आने दो जी। टीवी चल रहा है या कुछ भी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे आ रही है, लगातार देखे जा रहे हैं। वो भी फूड है जो आंखों के द्वारा हम ले रहे हैं, उससे हमारे विचार प्रभावित हो रहे हैं। अब जो सोसाइटी में चल रहा है, जैसा सोसाइटी हमें मैनिपुलेट करना चाह रही है सोशल मीडिया के थ्रू, वो कर रही है और वो हम खा रहे हैं विचारों से। हम 4-6 लोगों में बैठते हैं, एक दूसरे की बिचिंग करते हैं, इसकी करी उसकी करी। ये हम अपने दिमाग में कचरा डाल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि सेल्फ लव क्या होता है। सेल्फ लव अपना इतना ध्यान रखना कि बॉडी में कुछ भी अनवांटेड ना जाए, चाहे खाना हो, चाहे विचार हो, कोई सीन हो, कुछ भी जिसकी तुम्हें डिजायर है, जिससे तुम पसंद करते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है अपने लिए, वो खाना, वो विचार, वो सीनरी, वो सब चीज़ तुम्हारे अंदर जानी चाहिए। सेल्फ लव अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करनी होती है इंसान को, उन पे चलना होता है। ये भी सेल्फ लव की एक निशानी है। जैसे मैं अपने लिए बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता झूठ बोलने के लिए। मैं बहुत ईमानदार हूँ। किसी ने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, मैं फॉरगिव करती हूँ उनको। अगर मैं किसी के साथ हूँ, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जैसे कि अभी मेरे एक मित्र हैं, उनका साथ छोड़ने के लिए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया। इनका साथ छोड़ो, इनका साथ छोड़ो, इनका साथ छोड़ो। लेकिन क्योंकि उस समय सभी उनका साथ छोड़ चुके थे, मैंने उनका साथ निभाना पसंद किया। मैं उनके साथ अभी भी हूँ। चाहे मुझे कितना भी फोर्स किया जाए और मुझे कितना भी डर दिखाया जाए, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होएगा, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होएगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं इवैल्यूएट करती हूँ और मैं कभी भी जिनके साथ एक बार खड़ी हो गई हूँ उनको कभी नहीं छोड़ती। जिनको मैंने अपना दोस्त कह दिया, मुझे पता है मुझे उनका कितना साथ देना है, कब तक देना है। मुझे अगर अपने दोस्त के साथ खड़ा होना है तो होना है, चाहे पूरा कायनात उसके खिलाफ खड़ी हो जाए और मुझे कितना भी बड़ा थ्रेट दिया जाए कि अगर तुम इससे दूर नहीं हुई तो पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगी, हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने इरादा कर लिया है मैं इस इंसान के साथ हूँ तो हूँ। अपनी क्वालिटीज क्रिएट कीजिए, उन्हें मेंटेन कीजिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपनी हर तरह की हेल्थ का ख्याल रखिए। और ये जो लव होता है, इस लव को आप तब फील कर सकते हैं जब आप अपने आप से अनकंडीशनल प्रेम करेंगे, तो ही आप दूसरों से कर पाएंगे। अगर आप अपने आप से अनकंडीशनल प्यार नहीं करते, आप किसी और से कभी भी नहीं कर पाओगे। जिन लोगों को एम्प्टीनेस फील होता है, हम अब लाइफ में क्या करें, हम तो बड़े एम्प्टी हो गए हैं, अपने आप से प्यार करना शुरू करो। बहुत मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी जाना ही नहीं कि सेल्फ लव क्या होता है, कि अब क्या करूं। समाज के बंधन, परिवार के बंधन, उनके खुद के मानसिक बंधन, उन्होंने अपने चारों तरफ एक ऐसा जाल बुन लिया है जिसको वो खुद काट पाने में असमर्थ होंगे। लेकिन फिर भी हर कहीं होप होती है। हजारों में, लाखों में एक होते हैं जो बहादुर होते हैं, उन सारे जाल को काट के बाहर आते हैं
और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं। वो सेल्फ लव को समझते हैं, सेल्फ लव में जीना शुरू कर देते हैं और इसके बाद जब यहाँ से एनर्जी सर्कुलेट होती है लव की, बाहर से भी उनको लव और केयर मिलती है, अबंडेंस में मिलती है। एंड में मैं जो यूथ है हमारे, उनको कहना चाहूंगी कि सिर्फ करियर और सिर्फ पैसे पे इतना भी जोर मत देना कि आगे चल के आप लोगों की ये हालत हो जो आज 42, 36, 45, 50 साल के लोगों की हो रही है। हर चीज जरूरी है, हर चीज बैलेंस बना के चलना आना चाहिए आपको। जो बैलेंस बना के चलता है वो सक्सेस होता है हर चीज में, उसे कभी एम्प्टीनेस फील नहीं होती। पैसा भी जरूरी है, करियर भी जरूरी है, प्यार भी जरूरी है, रिस्पेक्ट जरूरी है, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। इन सब का बैलेंस बना के जब आप चलेंगे, कभी आपकी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं आने वाले। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाजत, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय।